मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है, और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग, बंग, कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। और जिन लोगों ने पूर्वी भारत को विकास से महरूम रखा, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे पूर्वी भारत ने किया है। मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गए उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा।
आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है, और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दे। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। और फिर से एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जो वाक्य है वो सच साबित होगा। बंगाल आज जो सोचता है, भारत कल सोचता है। ऐसा बंगाल का निर्माण करने का जिम्मेदारी हम सबके सिर पर देश की जनता ने रखी है। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। कला, साहित्य और संस्कृति, पूरे भारत की पहचान बंगाल से होती थी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा, इस सभी क्षेत्रों में बंगाल देश का नेतृत्व करे। हमने एक बहुत छोटा सा वादा किया है कि जैसे पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, ऐसे हम यहाँ पर तख्ते के लिए मतलब थिएटर के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो दुनिया भर के थिएटर को ताकत देगा। मित्रों, ये हमारा एक छोटा सा जेस्चर हमारी सरकार की दिशा बताने के लिए, इसके परिचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बंगाल की जनता को मन पूर्वक धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। और शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। हमारे 321 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, आज उसका परिणाम मिला है। और देश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी से लेकर हम बूथ के अध्यक्ष तक सभी ने मेहनत की है। इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार मन पूर्वक बोलेगा, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।